तो यहाँ पे आके मतलब एक जन्नत वाला फील आया था कि हाँ जन्नत है। क्या करेगी, घर पे कर ले, शादी कर देंगे तेरी, पढ़ ली तो बस बहुत है, करना है तो आगे सीए का कर ले। चाची बोली कि ये तो बहुत अच्छी जगह है, करने देना। और सर मेरे को पहले भी नहीं आता था ना बिल्कुल भी। अभी लेकिन ड्रेस चीज़ आप बहुत अच्छी बना रहे हो। सिर्फ मैम की वजह से। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। इसी कड़ी में एक और इंटरव्यू हमारी होनहार स्टूडेंट दीक्षा बत्रा का, जिन्होंने दोनों फेयरवेल पार्टी में बैक स्टेज पे बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई। तो बताएं दीदी, कैसा रहा आपका सफ़र यहाँ पे? सर मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं आपको कैसे, मतलब जो ये फीलिंग है ना सर, मैं आपको बातों में नहीं बता सकती। जो मैंने फीलिंग मतलब यहाँ पे आके देखा और सीखा यहाँ पे। और उससे पहले भी मैं मैम को ना एक इंस्टाग्राम पे फॉलो किया करती, यूट्यूब पे फॉलो किया करती, और मैं देख के बोला करती कि ऐसे मुझे सूट चाहिए। मैम का एक पॉकेट वाला पठानी कुर्ता था। मैं हर टेलर के पास चलेगी और बोला कि मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए। हमें नहीं आता। फिर मुझे ये लगता था कि मैम हिसार में सिखाते हैं, मैं हिसार हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे ये था कि मैम वहाँ हिसार में सिखाते। मैंने हिसार में हर जगह ढूंढा उसे कि मतलब जो एरिया था ना वो ऐसे लगता था, हमारे रेड स्क्वायर मार्केट है तो वो एरिया वैसा लगता था यहाँ का थोड़ा बहुत। तो ये होता था कि मैम यहीं है, कहीं तो मिलेंगे, कहीं पूछिया करती। फिर मतलब मेरे घर के पीछे ही ना वहाँ पे एक लड़की मैडम का ऑनलाइन कोर्स लिया करती। अच्छा। मैंने कभी उसे ट्राई नहीं किया, ना ही उसने मुझे बताया कि मैं भी स्टिच करती हूँ या मैं उसकी वीडियो देखती हूँ। मेरे को किसी ने बताया वो स्टिच करती है तो उसी के पास चली जा। मैम वहाँ गई, मैंने उसको वीडियो कहती इसका तो मैं ऑनलाइन कोर्स ले रही हूँ। मैंने कहा फिर मैम कहाँ पढ़ाते? मैंने उससे डिटेल ली कि फिर बोली कि मैम भिवानी सिखाते हैं। तो मैंने कहा भिवानी। फिर मेरा ये था कि मैं जॉब भी कर रही थी उस टाइम पे, तो मैं जॉब छोड़ के नहीं आ सकती थी। मेरे मन में ये था कि मैं कभी तो जाऊंगी मैम के पास, कभी तो सीखेंगे, कुछ करेंगे। सर थोड़ा स्ट्रगल रहा था फैमिली को लेके, और फिर मैंने मेरी फैमिली से बहुत रिक्वेस्ट करी। तो मेरा यहाँ पे आना 2 साल बाद हो सका। मतलब मैंने 2 साल बाद वो बोला मेरी काफ़ी फैमिली दिन को। पहले से आप ट्राई कर रहे थे आने का? हाँ, मतलब मैंने यहाँ का आता पता किया था, जैसे कहते हैं ना कुंडली निकालना। वो कुंडली निकाली भी, कहाँ पे है, किस एरिया में है, कैसा सिखा रहे हैं। तो ऑनलाइन तो यही पता चलता था कि भी अच्छा सिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं सब। तो मुझे ये था कि मैं भी जाऊँ, ड्रेसेस देखूँ, क्योंकि मुझे ड्रेसेस डालने का, एक मॉडलिंग करने का बहुत शौक होता था कि मैं ड्रेस डाल के मॉडलिंग करूँ। लेकिन वो बनती कैसे रही है मुझे नाम तक नहीं पता होता था। बस एक फ़ोटो दिखा दी कि ऐसी ड्रेस बना दो मेरी और मैं डालूँगी। मुझे उनका नाम नहीं पता होता कि इसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे आने के बाद मुझे नाम भी पता चलने लग गया, टेक्निक भी पता चलने लगी, मतलब कैसे सील रहे हैं, मेथड पता चल खुद ही गई। सिली होगी? यस सर। अभी तो खुद ही सिल रहे होंगे सारे के सारे। और ठीक है। तो आपको लगभग 2 साल आपने लगा दिए आने के लिए। तो जब आप पहले दिन यहाँ पे आए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा सर, कहते हैं ना जन्नत मिल जाना, मतलब एक ड्रीम कंप्लीट होना। मुझे ये था कि मैं कभी खुद के लिए कुछ कर ही नहीं सकती। मुझे ये था कि थोड़ा फैमिली का था कि मुझे फैमिली के लिए करना है और सब था। तो अब मुझे यहाँ आई ना, तो मैंने सोचा कि फिर मुझे हुआ कि मैं यहाँ पे मैं मेरे लिए सोच रही हूँ। यहाँ मैं आके मैं खुद के लिए कर सकती हूँ, मैं खुद का एक सेटअप कर सकती हूँ, खुद के लिए कर सकती हूँ। फिर मेरे को मैम मिले, मेरे को मैम का नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फर्स्ट डे जब मैं मैम से मिलके गई थी तो मैं मैम को देख के रोने लग गई थी, और मैं मैम से बहुत देर का वेट कर रही थी। मेरी ट्रेन भी थी तब की, तो मैं वेट कर रही थी कि मैं मैम से मिलूँ। तो यहाँ पे आके मतलब एक जन्नत वाला फील आया था कि हाँ जन्नत है। ठीक है। तो आपकी एजुकेशन कितने पढ़े लिखे हैं आप? इससे मैंने बीकॉम कंप्लीट कर दिया, और मैंने सीए का पहले सीए का सोचा था कि सीए करूँगी, थोड़ा घर में पैसे वगैरह आ जाएंगे। वही मेरी फैमिली में लगभग सीए हैं सभी। मेरी सिस्टर हो गई, ब्रदर हो गई, सब सीए। जो उनके फियोंसे या हस्बैंड है वो भी लगभग सीए ही हैं। पूरा फैमिली ट्री सीए में घुसा सीए पड़ा है। सीए कोई सीएस। तो मेरे ये होता था कि मैं भी सीए करूं। फिर मेरा इंटरेस्ट नहीं था। कॉमर्स कहते हैं ना कि सबको देख देख के लेने वाली बात है। कॉमर्स ले ली, बीकॉम कर ली, अब क्या करें। फिर बैंकिंग जॉब करती रही, तो फिर था कि बैंक में सही है, बैंक में लगे रहे। जब ये देखा ना बैंक में भी इतना कुछ नहीं है, तो फिर मतलब मेरे पापा बोले, मतलब मैंने मेरे पापा को बोला कि पापा करना है कुछ। तो पापा बोले देख ले भी, तेरी मर्जी है, तू मम्मी से बात कर ले। मैंने मम्मी को बनाया। तो मैंने ना पहले 1500 रुपये जो यहाँ पे एडमिशन फ़ीस रहती है वो मैंने दे दिया एडवांस। सीट बुकिंग अमाउंट होता है जो। हाँ, वो मैंने पहले ही दे दिया। मैंने एक बार बस डिस्कस किया था कि मैंने करना है, मैंने दे दी। देने के बाद जब जाने का टाइम था 2 दिन पहले, मैंने तब बताया कि मैं वहाँ जा रही हूँ और मैं वहाँ स्टिचिंग करूँगी। पूछा नहीं फिर तो आपने बता ही दिया कि मैंने जा रही हूँ। जा रही हूँ। तो थोड़ा बहुत डांट भी पड़ी थी, मम्मी को सुनी थी, मम्मी ने सुना, मैंने भी थोड़ा बहुत सुना था। क्या करेगी, घर पे कर ले, शादी कर देंगे तेरी, पढ़ ली तो बस बहुत है,
करना है तो आगे सीए का कर ले। तो एक तो रिश्ते भी आए थे सर, मना कर दिया था। इसी दौरान आए रिश्ते? हाँ इसी टाइम की बात है, मतलब यहाँ आने से एक मतलब एक हफ्ते पहले की बात है कि रिश्ते आ गए थे। तो मैंने मना कर दिया था। ऐसा भी नहीं है कि सब ओके था, बट मैंने मना कर दिया था। और फिर मैंने कहा कि मैंने जाना है, जब यहाँ पे ये था ना कि बस अब लास्ट एक दिन बचा है, प्लीज़ भेज दो, एक दिन जाके देख के आने दो क्या है। जाके ठीक है चली जा, थोड़ा बहुत बहसबाजी हुई, चली जा, तो चली गई मैं। और फिर मम्मी ने ना एक दो मतलब मेरी चाची और को डिस्कस किया कि यहाँ जाते हैं कैसा है, तो ये नहीं पता था मेरी चाची और भी फॉलो करते हैं मैम को, उनके डिज़ाइंस कॉपी करते हैं। तो चाची बोली कि ये तो बहुत अच्छी जगह है, करने देना, अपनी गुड़िया कर रही है। और मेरी एक सुमन चाची है, बहुत ज़्यादा मतलब मेरी हेल्प कर रही है, मेरी मम्मी को समझाती है भाई अच्छा कर रही है लड़की। मतलब मेरी चाची के साथ मैं ओपन हूँ, और मतलब वीडियो वगैरह वो मेरे देखते हैं कि लड़की अच्छा कर रही है, सब अच्छा है। मेरी मम्मी को समझाते हैं कि इसको अच्छा कर। फिर मेरे सामने घर के सामने एक और आंटी थे, तो वो बोले कि ना अप डाउन करेगी तो ये थक जाती है, कुछ कर ही नहीं पाएगी अप डाउन में, तो ऐसे चला जाएगा। अप डाउन में तो फिर सारा दिन आने जाने में रह जाएगा ना। और सर मेरे को पहले भी नहीं आता था ना, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता था। एक कहते हैं ना कि वो टंका लगा दे, वो भी नहीं आता था। सच सही में? बताओ, सच में मम्मा से पूछ लेना कि मुझे टंका लगाना भी नहीं आता था। अभी लेकिन ड्रेस चीज़ आप बहुत अच्छी बना रहे हो। सर वो मैम की वजह से मैम के मेथड की वजह से। लगातार आप काम भी कर रहे हो ना। कितने घंटे देते हैं आप स्टिचिंग को लगभग दिन सर में? मैं जैसे हमारी क्लास 1-1:30 बजे ख़त्म हो जाती है लास्ट, तो हम तब से यहीं रहते हैं, क्योंकि मैं भी स्लो हूँ स्टिचिंग में, बहुत धीरे धीरे वर्क कर रही हूँ मैं, फास्ट नहीं कर पाती। जैसे कब सभी 20 की स्पीड पे काम कर देते हैं, तो मुझे अभी 10-15 लगता है। तो मतलब रात को हम 7-7:30 बजे इकट्ठा एक ग्रुप जाता है हमारा पीजी का, तो हम उसके साथ ही जाते हैं। पहले मैं टाइम नहीं दे पाती थी अप डाउन में, तो मुझे 4 बजे की ट्रेन होती थी, तो उसमें जाना होता था, फिर 3-4 घंटे का मेरा सफ़र फिर रात को होता था। तो अभी आपने ध्यान दिया तो अभी आप अच्छा कर पा रहे हैं। जी। तो जैसे आप तो इंस्टाग्राम भी आपका ओपन है, तो किसी के मैसेज वगैरह आते हैं कि हमारे लिए कुछ ऐसी ड्रेसेस बनाइए आप? सर मैंने ना फेयरवेल पे एक फ़िश कट डाली थी ड्रेस, तो उसके लिए मतलब मेरे एक कस्टमर ही है, लड़की है योशिका नाम की, तो उसने मुझे कहा कि मेरी भी सील दो, क्या प्राइस लोगे। तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया और रेनू मैम के पास सेंड किया। मैम क्या प्राइस लो, मुझे तो खुद भी नहीं पता, अभी मैंने तो सिंपल बनाई है, तो इसका क्या प्राइस रहेगा, अभी क्या इससे मैं अमाउंट वगैरह लूँ। तो मैम कहते कि देख ले भी, तेरे को जैसे ठीक लगे। तो मुझे फ़र्स्ट टाइम ये हुआ था कि भी हाँ, कि मेरे पास किसी का ऑर्डर आया कि तू मेरी ये ड्रेस बना दे। तो सर मतलब वो चीज़ ना, मैंने मेरी मम्मी को भेजा, मेरे पापा को भेजा, मैंने सब फ्रेंड्स को भेजा जो मेरे क्लोज फ्रेंड थे कि देख मेरे पास ऑर्डर आ गया, तो वो खुशी एक अलग ही थी। पहले ऑर्डर की खुशी थी आपको? बहुत ज़्यादा। तो ले लिया आपने, फिर नहीं लिया वो? ले लिया सर। कितने रुपए में? सर ये नहीं बताते होते। जब पहले कमाई नहीं बताते। मतलब जो अब मुझे कहीं ये भी बोलेंगे भी बहुत कम में लिया, बट फर्स्ट टाइम था तो मैंने। फर्स्ट टाइम है, तेरे दोस्त भी है? दोस्तों से कस्टमर है। अच्छा कस्टमर है पहले से? हाँ, क्रेडिट कार्ड में जब मैंने आपको बताया बैंक में वर्क कर रही थी, तब की वो कस्टमर थी जस्ट। तो मैंने उनको सिर्फ 1500 बोले हैं। जब मैंने सबको बताया ना, तो बोले कि बहुत कम है, इस ड्रेस में तो पैसा भी लगता है, वो तो टाइम बहुत लगता है, बहुत ड्रेस लगता में ना बहुत टाइम लगता है, और टाइम का ही खेल है सारा। बट ये सर वो ड्रेस ना मैम ने हमें सिखाई नहीं थी। मतलब एक होता है ना कि हमने कॉपी की हो मैम की, मैम ने हमें सिखाई नहीं थी। बस मैम के ना जो मेथड थे ना, मुझे भी तब यकीन हुआ था कि मुझे सच में स्टिचिंग आ गई, मैं कॉपी नहीं कर रही। मैं रात को मेरा 2 बजे मैं इसकी कटिंग कर रही थी, ड्रेस की स्ट्रेचेबल कपड़ा था उस टाइम पे। तो मेरे ये था कि मैं इसको लूजिंग दूंगी तो कैसे होगा। तो मैम ने चार्ट हमें ग्रुप में भेज रखे थे, उसको देख देख के मैंने उसको कटिंग करी, और यहाँ पे आके मैंने उसकी स्टिचिंग करी। तो मुझे उस टाइम जब मैं रात को सो रही थी ना, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ था कि मैंने कटिंग की है। तो यहाँ का जो स्टाफ है उसके साथ बॉन्डिंग कैसी रही आपकी? सर बहुत अच्छी, मतलब यहाँ का स्टाफ ना ऐसे लगता है कि जैसे बहनें हैं। मतलब कोई ये नहीं होता कि भी हम टीचर समझ रहे हैं उन्हें, हम ये समझते हैं कि दीदी, कोई भी मैम हो हम उनको मैम की जगह तो ज़्यादातर हम दीदी बोलते हैं। और सबसे अच्छा मतलब सबका अच्छा है, बट जो हमारे साथ मतलब मेरे साथ जिसका सबसे अच्छा रहना ना, सोनिया दीदी, रीना दीदी है एक, और मोनिका मैम है, और एक नीलम मैम है। उनके साथ बॉन्डिंग तो सर मतलब सबसे अच्छी गई है। और रेनू मैम और नीतू मैम का तो मतलब ये ऐसे लगता है कि वो मैम की जगह ना मैं उनको सिस्टर मानती हूँ। मतलब ऐसे मेरी उनसे व्हाट्सएप पे भी थोड़ी बहुत बात हो जाती है, तो उनसे कुछ भी रहता है तो हम पर्सनली पूछ भी लेते हैं। बता देते हैं? हाँ बहुत अच्छे से बताते हैं। ऐसा नहीं बोलते कि क्लास में पूछा करो? नहीं,
कभी नहीं बोला सर। मैंने एक बार मैंने ना एक ड्रेस बनाई थी जब आप वहाँ लेके गए थे कॉलेज यूनिवर्सिटी में लेके गए गए थे थे, अभी तो प्रोग्राम मैंने मैम को 4:30 बजे मैसेज किया था कि मैम मैंने बना लिया, आप देख के बता दो कोई कमी है क्या। मेरे पास मैम जब उठे तब मैम का मैसेज आया, नहीं बहुत अच्छी बनी है, कोई कमी नहीं है। तब मैंने वो ड्रेस डाली थी। अभी BRCM कॉलेज में जो यूनिवर्सिटी का हाँ जी। प्रोग्राम था उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। ठीक है, तो और रितु मैम का नेचर के बारे में कुछ बताना चाहिए यहाँ पे? सर रितु मैम का नेचर बहुत अच्छा है, बट मतलब ऐसा हो गया ना कि मैं 2-3 बारी मैम से पर्सनली मिल गई ऑफिस में, मतलब ना चाहते हुए भी। जैसे एक लड़की थी, उसको थोड़ा प्रॉब्लम था, तब मैं उसको ले आई थी कि ठीक है। फिर हम थोड़ी देर बैठ के हमने बात की। और एक और था, मतलब जुलाई बैच की लड़की आने में उनको डर लग रहा था। मैंने कहा चलते हैं, पता नहीं था कि मैम यहाँ पे है वैसे, तो हम सीधा अंदर आ गए थे। तो मैम के साथ फिर हमने थोड़ी देर बात करी, वीडियो वगैरह फ़ोटो वगैरह हमने क्लिक करी थी। तो मैम का नेचर काफ़ी अच्छा, वैसे भी क्लास में बहुत अच्छे हैं। हम मिलते हैं थोड़ा बहुत, जब हम स्टेयर्स में मिलते हैं तभी हम गुड इवनिंग बोलते हैं और बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जब हमने पर्सनली 1-2 बारी बात करी थी ना, जैसे एक ऑफिस में बैठ के, तो काफ़ी अच्छा लगा था। मुझे नहीं लगता किसी और ने भी ऐसे बात की होगी जितना मेरा अटैचमेंट रहा था। सही रहा आपको? बहुत अच्छा। तो अभी क्या प्लान है आपके यहाँ से जाने के बाद, क्या करेंगे आप? सर यहाँ से जाने के बाद तो अभी ना, मतलब मैं स्टिचिंग करना चाहती हूँ खुद के, जैसे जो घर में हम कपड़े सिलते हैं एज ए बुटीक की, मान लो। घर से आप करेंगे स्टार्ट? घर से मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ। और बाकी तो सर श्याम बाबा की कृपा है कि मतलब कई बार ये होता है ना कि हम सोचते हैं हम यहाँ आए और फिर ऐसे ऐसे करते हैं, और कई बार किस्मत क्या तक कैसे साथ दे जाती है और फिर वो ऊपर तक ले जाती है। किस्मत में लिखा हुआ जो श्याम बाबा करेंगे वही आपका? हाँ, फिक्स है। फिक्स है। और सर मेरे को ये था कि मतलब मैं मॉडलिंग की बहुत शौकीन हूँ। मुझे लगता भी है कि एज ए मॉडल मतलब मैं कर सकती हूँ मॉडलिंग वगैरह अच्छे से। तो मेरे को ये है कि मैं खुद के कपड़े बहुत सारे सिलूँ और मैं मॉडलिंग करूँ, खुद की वीडियोस डालो इंस्टाग्राम पे। और ये है, वो तो अभी डाल रहे होंगे आप इंस्टाग्राम पे? वो तो अभी भी कर रहे हैं सर। मतलब एक घर जाके जो होता है ना, जब सारे आके देखते हैं, अरे बतरा की छोरी ने तो देख कितने सुथरा कपड़ा डाल रखे हैं, वो वाली फीलिंग चाहिए सर घर से आके। अच्छा, मतलब सब ये बोलें कि बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेज आप डिज़ाइन करते हो? हाँ जी। क्योंकि खुद के मॉडल आप खुद ही, और जब आप खुद डालेंगे तो ऑर्डर भी आपके पास आएंगे। हाँ जी, मतलब कईयों का ये रहता है ना कि भी ड्रेस तो बना ली, अच्छी भी बन गई, बट उनको ये रहता है कि जचेगी नहीं जचेगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं चाहे सेकंड पर्सन के लिए बना रही हूँ, चाहे मैं खुद के लिए बना रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं खुद के ऊपर एक बार ट्राई कर लिया ना, चाहे कोई हेल्दी है, कोई सोचता है कि हेल्दी है पता नहीं कैसी लगेगी, मुझे मेरे ऊपर अच्छी आ रही है तो सबके ऊपर अच्छी आएगी। तो ये थे हमारे स्टूडेंट दीक्षा बत्रा, जो काफ़ी अच्छी ड्रेसेस बनाते हैं। हम इनकी इंस्टाग्राम आईडी को भी शेयर करेंगे। और इन्होंने दोनों फेयरवेल पार्टी में, खासकर मैं बताना चाहूँगा, बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी और बैक स्टेज थे ये। और इनका एक बार मेरे को मैसेज भी आया था कि भैया मेरे को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही। तब मैंने ये समझाया था कि मेरी बहन न्यू किट वो होती है जो बिल्डिंगों को कई मंजिलों तक लेके जाती है, आप न्यू किट हो। और फिर इनका हमने स्टेज पर बुलवाया कि दीक्षा बत्रा ने बहुत अच्छा किया है। फिर ये बहुत खुश हुई, इनका थैंक यू भी भेजा था लिख के व्हाट्सएप पे। Yes, sir. ठीक है, ओके, थैंक यू।